नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ ने पढ़ाई करती बहू की किताब फेंक दी तो बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रीमा जी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे बहू, सुनती हो, इन किताबों में कुछ नहीं रखा, फटाफट से घर के काम काज पूरे करो। रीमा जी ने अपना लहजा थोड़ा तेज करते हुए अपनी बहू अंकिता से कहा। माँ जी, बस 10 मिनट और, बस मेरा प्रैक्टिकल पूरा होने ही वाला है। अंकिता ने प्यार से अपनी सासू माँ से कहा। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझे जरा सी इजाज़त क्या दे दी। बहू, तुम तो पूरे दिन इन किताबों में ही उलझी रहती हो, हमें नहीं करवानी कोई नौकरी, समझ गई? ये सब कहकर रीमा जी बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में चली गई। भाभी, जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, ब्रेकफास्ट बना दो फटाफट। अंकिता की ननद दीपिका ने कहा। अपनी बेटी के मुंह से इतना सुनते ही रीमा जी फिर से आदम की और जोर जोर से चिल्लाते हुए अंकिता पर बरस पड़ी। बहू, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा पड़ा है जो बार बार समझाने से भी बाज नहीं आ रही हो? मेरी बेटी को कॉलेज के लिए देरी हो रही है और इस महारानी को तो आज ही प्रिंसिपल बनना है। ये कहते हुए रीमा जी ने अंकिता की किताब उठाकर एक तरफ पटक दी। अब तो अंकिता की सहनशीलता भी जवाब दे उठी थी। अंकिता कहने लगी, माँ जी, मेरी किताबों को उठाकर क्यों पटका है आपने? अभी तो दीपिका के कॉलेज में बहुत समय है, मैं हर रोज ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मुझे पता है, अभी दीपिका के कॉलेज में पूरा 1 घंटा बचा है। मैं सुबह 4 बजे से उठी अकेली घर के काम निपटा रही हूँ, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवाता। अब जब सब कुछ तैयार है, केवल 2 परांठे ही बनाने हैं, तो वो दीपिका भी तो बना सकती है, वो कोई बच्ची तो नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और घर के काम भी अकेले करती हूँ। आज के बाद से मैं अकेले कोई काम नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ने वाली। जब ननद रानी कॉलेज में जाकर पढ़ सकती है तो मैं घर पर बैठकर अपने खाली समय में अपनी अधूरी छोड़ी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर सकती? अंकिता ने कहा। रीमा जी की सीटी पीटी गुम हो चुकी थी। कभी सामने न बोलने वाली बहू का ये रूप देखकर रीमा जी के पसीने छूट गए, लेकिन रीमा जी यही न रुकने वाली थी। आखिर सास थी, अपने सारे दाव पेच खेलने की तैयारी करने लगी। आने दो आज मेरे बेटे को, उसको साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ कि तेरी पढ़ाई बंद करवा दे। 2 अक्षर क्या देखने लगी, जुबानी चलने लगी इसकी तो। माँ जी, मुझे पढ़ने के लिए साहिल जी ने ही कहा है, लेकिन अगर वो आपके कहने से अब मना भी करते हैं तो भी मैं नहीं मानने वाली। आप लोगों ने ही शादी से पहले कहा था कि हम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, तो अब क्या हुआ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? अंकिता ने कहा। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर अब तो रीना जी को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। प्रिय पाठकों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आज अंकिता प्रोफेसर बन चुकी है। उसकी हिम्मत और लगन की वजह से उसने ये कामयाबी हासिल की। अगर वह अपनी सास के कहने से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती तो ऐसा कभी नहीं कर पाती। आज उसे अपने फैसले पर गर्व है और उसके साथ साथ रीना जी और साहिल भी अंकिता पर गर्व करते हैं। अंकिता के इस फैसले की वजह से और भी आसपास की बहुओं को आगे बढ़ने की परमिशन मिली। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो समय रहते उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बुरा नहीं है। हम आज की नारी है, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ आगे बढ़ना भी जानती है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करे सलाम। तो दोस्तों, कहानी के विषय में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।